विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 7, उपसर्ग। आज हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। पिछले अध्यायों से हमने जाना कि वर्णों से मिलकर सार्थक शब्द बनते हैं। इस प्रकार शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल शब्द, नंबर 2 व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुआ है, जो नया शब्द बना है। मूल शब्द के खंड नहीं किए जा सकते हैं। जो मूल शब्द होता है उसके खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे सुंदर। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। जो व्युत्पन्न शब्द कैसे बनाए जाते हैं? मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनते हैं। जैसे सुंदरता। इस प्रकार मूल शब्दों से नए नए शब्दों की रचना ही शब्द रचना कहलाती है। शब्द रचना 3 प्रकार से की जाती है। जो शब्द रचना है वो कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। किससे पहले? मूल शब्द से पहले जो लगकर नया शब्द बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन से? उपसर्ग है अंतर और अर्थ है इसका भीतर। और उदाहरण है इसके अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्मुखी। दूसरा देखेंगे हम अ, और अर्थ क्या हो गया इसका? निषेध, अन्याय, अखंड, अज्ञान। फिर है हमारा दूसरा हिंदी के उपसर्ग। ऐसे ही इसमें देखेंगे उपसर्ग क्या है हिंदी का? अध, और अर्थ है आधा। और उदाहरण है अधपका, अधकचरा, अधमरा। दूसरा देखेंगे ऐसे ही इसमें अन, और अर्थ क्या है? अभाव, विरोध। उदाहरण क्या है? अनपढ़, अनजान, अनमोल। अब तीसरा है इसका भेद उर्दू के उपसर्ग। इसमें भी देखेंगे हम उपसर्ग क्या है? ब, और अर्थ क्या है उसका? साथ, अनुसार। उदाहरण बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। ऐसे ही दूसरा देखेंगे बद। उपसर्ग क्या होगा? बद, और अर्थ क्या है? बुरा, बदनाम, बदमाश, बदह, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। धन्यवाद। विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 4, संधि। आज हम बच्चों संधि पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि संधि का अर्थ है मेल या मिलना। क्या अर्थ है संधि का? मेल या मिलना। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक समझें। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पुस्तक व आलय शब्दों को वर्णों के मेल से जोड़ा गया है। अर्थात पुस्तक का अंतिम वर्ण क, आलय के प्रारंभिक वर्ण आ से मिलकर का में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मुनि व इंद्र शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से मुनीन्द्र शब्द बनाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों के परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 3 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि,
आयात संधि। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे हम देखेंगे, नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर से या य, र, ल, व से हो जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ज, ल, द, ब हो जाता है। जैसे जगत प्लस ईस जगदीश, अच प्लस आद आजाद, अप प्लस ज अब्ज, तत् प्लस अनुसार तदनुसार। अब है आपकी तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। ऐसे इसमें देखेंगे, नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य, व, ल, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह प्लस जन निर्जन, ऐसे दु प्लस बल दुर्बल, ऐसे ही दु प्लस जन दुर्जन। फिर इसका दूसरा देखें, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, अत एव, इसमें क्या हुआ है, विसर्ग का लोप हो गया है। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स ट हो जाता है। यदि ठ हो तो विसर्ग का स तथा यदि त अथवा थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, निह प्लस छर निश्चर। धन्यवाद।